हम देखते हैं डाइनिंग टेबल का सीन जहाँ पे सारी फैमिली लोग बैठे हुए थे। सब लोग आपस में सच में हम लोगों ना बहुत मन कर रहा था कि साउथ कोरिया में हम लोग क्या करें। फैमिली भी जरूरी और साथ में बिजनेस भी। और साथ में उस टाइम पे हमारे बच्चों की स्टडी भी चल रही थी। फिर हमने पढ़ाई किया, फिर कॉलेज गए, फिर उसके बाद बच्चे लोग भी ना हमारा जो बिजनेस था वो सारा चीज हैंडल कर रहे थे। हाँ, मिस्टर किम भी बोलता, हाँ मिस्टर जॉन तुम एकदम बात तो सही बोला। हम भी कहाँ ज्यादा आ जा सके। ये बच्चे देखो, जब हमारी गोद में आए थे कितने छोटे थे। अब देखते देखते इन लोगों की उम्र हो चुकी है, अब शादी उम्र है हो चुकी है। फिर मिस्टर पार्क भी बोलता, हाँ सही बोला तुमने मिस्टर किम। हम लोगों का भी तो कौन सा था, हम तीनों कजन से दूर हैं, हम दोनों भाई लगते हैं तीनों ही। हम लोगों ने अपने अपनी करियर में भी अपना नाम बना लिया है। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी अपना बहुत अच्छा नाम करियर में बहुत अच्छा बना रहे हैं। हाँ सही बोला। मिसेस किम, मिसेस जॉन, मिसेस पार्क वो भी सब आपस में बातें कर रहे थे। हाँ हमारे तो बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, हम लोग शादी की उम्र तो हो गई। सारे मिलके सब लोग साथ में मिलके सब लोग लंच कर रहे थे। फिर और ना आप लोगों मिसेस किम बोलते कि मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ यहीं पे ही रेडी कर दिया, आपके लिए रूम्स और ये सब, आप लोगों को कहीं और जाके रहना नहीं पड़े। उसकी क्या जरूरत थी। मिसेस जॉन बोलती है कि हम लोग कहीं होटल में ऐसा कैसे हो सकता है। जब तुम लोग साउथ कोरिया आए और हमारे घर में नहीं रहो तो हमें बुरा लगेगा, क्योंकि जब हमारे साउथ कोरिया में हमारा जब किम मैंशन है तो आप यहीं पे रह सकते हो। और किम मैंशन भी कितना बड़ा है, तुम लोग ठहर सकते हो। और तुम लोग होटल में रहते हो तो सच में कुछ बहुत बुरा लगता। मिसेस जॉन बोलते हैं कि ठीक है हम लोग रह गए। और मिसेस किम पूछती है, मिसेस पार्क तुम्हें भी क्या होटल में रह? नो नो नो, क्योंकि मैं सोचा था तो हमने ऐसे ही था, तो प्लान लगता है कैंसिल करना पड़ेगा। हमने होटल तक तो नहीं किया है, क्योंकि करने वाले थे तो हमने सोचा रहने दो, नहीं तो मिसेस किम बहुत डांटने वाली है। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। देखते हैं टेबल नजारा कैसे, खाना पीना सभी लोग खा रहे थे। और हमारा जंकुक हमारे सिर्फ जिमिन को ही तारता जा रहा था, खाना खा रहा था और उसका देख रहा था। और हमारा जिमिन भी उसे देख रहा था। और हमारा नामजोन हमारे जिन को निहार रहा था। और हमारा हॉबी हमारी आयु को अभी अपने मन में कहते, आयु तो कोई रिएक्शन भी मुझे दे नहीं रही है। मेरा बेचारा दिल हॉबी अपने मन में कहता है आयु के लिए, अपने मन में विचारता कि आयु क्यों नहीं देख। मुझे इसे देखने के बाद मेरा दिल एकदम धड़कने लग गया। तो ऐसा लग रहा सीने से मेरा दिल बाहर निकल के आ जाएगा। इससे हालत हमारी हॉबी की हो चुकी थी। फिर हमारे किम त्योंग और युंगी भी आराम से अपना लंच कर रहे थे। फिर सबका लंच हो जाता है। फिर किम त्योंग बोलता है, मॉम डैड मैं अभी कहीं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ। फिर मिसेस किम बोलते कि हाँ तुम रात की डिनर के टाइम पे तुम जल्दी आ जाना और तुम ज्यादा कहीं बाहर रुकना भी नहीं। फिर किम त्योंग वहां से चला जाता है। और वहां पे जितने सब लोगों ने अपना लंच कर लिया था, फिर सारे लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे युंगी को। युंगी आता है अपने रूम। मुझे अपना काम भी देखना है, मैं मेरा भी अपनी कंपनी है, मुझे उससे भी हैंडल करना है। फिर हमारा युंगी भी अपना ऑफिस का वर्क करने लगता है। उसने उसने फ्लावर नाम से एक कंपनी खोली है। उसमें वो परफ्यूम की जो होती है वो बनाता है और वो बेचता वो सब चीजें का मेरा युंगी काम करता है। हमारा युंगी अपना
सारा काम कर रहा था बैठ के। तब क्या समय हो चुका था, तब वहाँ पे उसकी मॉम मिसेस जॉन आती कि जंको बेटा चलो, सॉरी जंको, यूंगी बेटा चलो, डिनर करने का टाइम हो गया है। फिर हमारा यूंगी बोलता है ओके मैम, मैं चल रहा हूँ। फिर हमारा यूंगी नीचे आ जाता है वहाँ पे डिनर करने के लिए। हम दूसरे साइड देखते हैं हमारे किम त्यांग, जो किसी के लड़की के पास आया था। वो थी जेनी। जेनी उसकी गर्लफ्रेंड थी। फिर हमारा जेनी बोलते कि ते हम लोग शादी कब करेंगे? तुम अपने फैमिली मेंबर को क्यों नहीं मनाते हो कि हम लोग जल्दी शादी करें? तुम्हें भी पता है मेरे को भी अपना काम है, मुझे अपना, तुम्हें पता है ना मैं एक मॉडल हूँ, मुझे बहुत काम रहता है। पता तुम्हें शादी करनी है या नहीं? नहीं तो मुझे काम की वजह से कहीं मैं बाहर जाना पड़ेगा। बेबी, ये तुमसे शादी जरूर करूंगा, और तुम्हें तुम्हें जो मॉडल बनना तुम बन सकती हो। ओके हनी, मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरा किम त्यांग कितना अच्छा है। किम त्यांग का फोन बज रहा था। फिर हमारा जेनी पूछती है कि क्या हुआ ते, किसका फोन आ रहा है? मम का फोन आ रहा है। फिर हमारा ते फोन को उठाता है और वो फोन से दूसरी साइड से आवाज आती है। फिर ये हमारा तेज समझता है। फिर इसके बाद उठता है, बोलता है कि मुझे जाना पड़ेगा। कहाँ पे? घर पे। मम्मी ने घर पे बुलाया है मुझे, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? हाँ, मुझे जाना पड़ेगा। फिर हमारी किम त्यांग जानी को छोड़ के वहां से चला गया। फिर मैं जब भी इसके करीब आने की कोशिश करती हूँ तभी टाइम पे कोई गलत इंसान आ ही जाता है, सारा खराब करते हैं। तब वहां पे एक और लड़का एंटर होता है, उसका नाम स्काई था। स्काई बोलता है कि जेनी बेबी, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो गया? फिर जेनी उसे देखती है, ओ बेबी तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था। यू किम त्यांग, तुम्हें क्या फिर से जो, ओफो बेबी, तुम्हें भी पता है मैं उसके करीब क्यों जाती हूँ? सिर्फ उसके पैसे के लिए, क्योंकि वो बहुत अमीर है। और मैं इसलिए उसके करीब जाती हूँ क्योंकि उससे हम दोनों का फायदा होया। क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ काई, मैं तुम्हारे सिवा और किससे प्यार कर सकता है? फिर भाई और जो जानी थी, उन दोनों के बीच में इंटीमेसी होने लगती, क्योंकि हमारी जानी हमारी किम त्यांग को धोखा दे रही थी, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के लिए उसके पास थे। और हमारा किम त्यांग इसे बारे में कुछ नहीं पता। वो उससे प्यार करता था, वो प्यार करता था, थी अट्रैक्शन हमारे किम त्यांग को पता नहीं है। हम देखते हैं कि मेंशन में हमारा किम त्यांग आ चुका था। फिर हमारी मिसेस किम पूछती है कि ते तुम कहाँ रह चुके? मैंने कहा था ना कि डिनर के टाइम पे तुम घर पे जल्दी आ जाना, तुम आई क्यों नहीं? फिर हमारा ठीक है मॉम, मैं किसी से बाहर गया था और मैं आ चुका हूँ। तुम मुझसे क्या उस जैनी से मिलने के लिए गए थे? मॉम, मैंने आपको कितनी बार बोला है जैनी को इस चीज में घिसा रहा। मेरे को तो समझ नहीं, तो जैनी में तुमने क्या देख लिया है? सिर्फ तुम उसके बस पीछे आगे घूमते रहते हो, और उसके सिवा तुम्हें और कोई चीज दिखता ही नहीं है। मॉम, आप शांत हो जाओ। फिर हमारे मिसेस किम शांत हो जाती है। फिर वो लोग जाते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं। मिस्टर किम पूछते हैं कि कहीं गए थे? डैड, मैं किसी काम से बाहर गया था। मिस्टर किम समझ जाते कि फिर से क्या है, ऐसे काम का बहाना देख के वो जाने से मिलने के लिए जाता है। फिर साथ में मिलके सारे लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। हमारा किम त्यांग अपने रूम में, अपने रूम, आयु, हॉबी,
जंगकुक और जिमिन और हमारे यूंगी, इन सबको अलग-अलग रूम दिया गया था। मिस्टर किम भी अपने रूम में अभी नहीं गए थे। हम देखते लिविंग हॉल का सीन, जहाँ पे हमारे मिस्टर किम बैठे थे, मिसेस किम, मिस्टर जॉन, मिसेस जॉन, मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क, सब लोग आपस में बैठे हुए थे। फिर मिस्टर जॉन बोलते हैं कि हमें कुछ कहना है। तो मिस्टर किम पूछते कि क्या कहना है। सोच रहे कि हमारे बच्चे अब बड़े हो ही चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने बच्चों की शादी एक दूसरे के साथ करवा दें। मैं चाहता हूँ, मिस्टर जॉन बोलते हैं कि मैं जुन को अपने बेटे जिन के लिए मांगना चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे की शादी उससे करवाना चाहती हूँ। फिर मिस्टर जॉन बोलता है और मैं अपने बेटे युंगी की शादी किम त्योंग के साथ करवाना चाहता हूँ। तो मिस्टर किम बोलते हैं कि मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, और जिन और युंगी तो इतने अच्छे बच्चे, हमने तो हमारी आंखों के सामने वो लोग तो पले बड़े हैं, और तुम लोगों का संस्कार है वो तो हम चाहते कि बच्चे अच्छे रह के खुश और दोनों हैप्पी भी रह के। और फिर मिस्टर जॉन बोलते कि हाँ, फिर मिस्टर पार्क बोलते हैं कि हाँ, मैं भी आपसे मिस्टर किम चाहता हूँ कि मुझे आपकी डॉटर आयु का रिश्ता अपने बेटे हॉबी के लिए चाहिए। मैं हॉबी की शादी आयु के साथ करवाना चाहूँ, मुझे उससे भी एतराज नहीं है। और साथ में मिस्टर पार्क बोलते हैं कि मिस्टर जॉन से कि मैं चाहता हूँ कि आपका बेटा जंगू की शादी मैं अपने बेटे जिमी से करवाना चाहते हैं। फिर मिसेस किम और मिसेस जॉन और मिसेस पार्क वो सब लोग बैठी हुई थी। फिर मिसेस किम बोलते कि हाँ, हमें तो इससे कोई एतराज नहीं, हम चाहते हैं कि एक बार हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको हम लोग या 2-4 दिन के बाद हम बताए कि उनकी मैरिज मतलब करवा रहे हैं, तो उनकी राय लेना भी जरूरी है। फिर मिसेस जॉन बोलती हाँ, एकदम बात तो आपने सही बोली। बार भी बोलते हम ठीक है, इस बारे में हम लोग कुछ बात देखेंगे, ठीक है। फिर सब लोग हाँ करते हैं और सब लोग भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हम अगले दिन देखते हैं हमारा किम त्यांग नीचे उतर के आता है। हमारे सारे मतलब जितने लोग थे वो सारे लोग नीचे आ जाते हैं। नामजुन, जिन, हॉबी, आयु, जिमिन, जंगकुक और युंगी, ये सारे जने नीचे उतर के आ जाते हैं। फिर सब लोग बैठे हुए थे, सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मिसेस किम बोलते कि हमने कुछ डिसाइड किया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली जब साथ में सारे कजन्स तुम लोग भाई मिल चुके तो हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चले। ये तो हमारी मिसेस जॉन बताते थे कि तुमने ये कब डिसाइड किया। जब मैं मतलब मिस्टर किम हम दोनों जब रूम में गए थे, हमने सोचा कितने साल हो गए कि हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए भी नहीं गए, मतलब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। जब हमारे कजन और हम लोग साथ में मिले तो हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए भी चलते हैं। तो क्या सोचते हो? मिसेस जॉन बोलती हाँ, इसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसेस पार नहीं, हस्बैंड आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? नो, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चाहते कि हम लोग सारे लोग कहीं बाहर घूमने, तो कहाँ चले? मिसेस बोलते कि हम अमेरिका चले, वहीं पे घूमने के लिए हमारी फैमिली ट्रिप पे कुछ दिन के लिए। फिर हमारे बच्चों से कहते कि तुम लोग भी तैयार हो जाओ और तुम लोगों को चलना है हम लोगों के साथ, और तुम लोग कुछ दिन के लिए अपना काम जितने सारे हैं ऑफिस के वर्क तुम सारे लोग कर लो, और फिर हम लोगों को तुम लोग तैयारी कर लो। हम लोग खाली कल या परसों में हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। फिर किम त्यांग बोलते हैं मॉम नहीं जाना चाहता। ते मैं नहीं कुछ सुनना नहीं चाहती। मिसेस किम बोलते हैं कि तुम चलोगे मेरे साथ, और तुम्हें जितना भी ऑफिस का वर्क है वो सारा करके जल्दी आ जाना।
और हम लोग सब चीज अपनी ऑफिस वर्क कर लेना। किम त्यांग बोलता है ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ अपनी ऑफिस। फिर किम त्यांग अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने कैबिन में बैठा था, तब वहां पे जैनी आती है। जैनी आके हमारी किम त्यांग को से गले लगा लेती है कि हनी क्या हुआ, आप तुम आज इतने अपसेट क्यों दिख रहे हो। फिर किम त्यांग बोलता है कि मेरी फैमिली लोग, मतलब मेरी फैमिली और मेरे कजिन मेरे घर में आए हैं और मॉम चाहती है कि हम सारे लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाए, वो भी अमेरिका। क्या तुम्हारे कजिन्स आए? हाँ, मेरे कजिन। क्या उनमें कोई लड़कियां भी? नहीं, मेरे सारे कजिन्स बॉय हैं। वो मिस्टर जॉन और मिस्टर पार्क के सब लड़के हैं। मेरी सिस्टर खाली, मेरी बहनी खाली आयु वही है, उनके में लड़की नहीं। ऐसे क्यों? मेरी जेनी को कहते हैं? सॉरी, नहीं नहीं, उसी में पूछ रहे कहीं मेरे डैड और मॉम कहीं तुम्हारी शादी कहीं और फिक्स कर दिया तो अब मेरा क्या होगा। जेनी कहती है ओफो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं करूंगा और तुम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर जेनी बोलती ठीक है, मैं जा रही हूँ किसी काम से बाहर घूमने के लिए, तो मुझे पैसे दे सकते हैं? ओके। फिर हमारा किम त्यांग हमारी जेनी को कुछ पैसे ट्रांसफर कर देता है और जेनी खुश होके वहां से चले जाता है। फिर हमारा किम त्यांग अपना ऑफिस का वर्क सारा करने लग जाता है और फिर वो जब घर आता तो वो अपने रूम की ओर जा रहा था, तब हमारी मिसेस किम आती है, बोलती कि दे मान जाओ ना चलने के लिए, तुम कहीं आते जाते हो नहीं, बस सिर्फ काम के सिवा तुम्हें कुछ दिखता नहीं। मैं नहीं जाना चाहता हूँ। दे प्लीज बेटा, ठीक है कह रही हूँ तो मैं चलने के लिए रेडी हूँ। फिर हमारी मिसेस किम बोलती ठीक है, 2 दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं अमेरिका। उसके बाद तुम्हें कल से मतलब ऑफिस जाना नहीं है, क्योंकि कल हमें पैकिंग वैकिंग में टाइम लगेगा और 2 दिन के बाद हमें अमेरिका भी जाना है। तो हमारा कीमती आम बोलता है ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट से बोलता हूँ कि वो अपना सारा काम जो है वो हैंडल कर लेगा। फिर मिसेस किम बोलती ठीक है, फिर उससे गुड नाइट कह के मेरी मिसेस किम वहां से चली जाते। फिर हमारा ते अपने रूम में जाके सो जाता है।